ये जर्नी कंटिन्यूस हम सबकी चलती रहती है, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, जिनको हम पूरा करने में लगे रहते हैं। और जैसे कि पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपने ड्रीम को चेज करते करते अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से गौर करना। मैंने कहीं सुना था एक पॉडकास्ट में कि स्वस्थ आदमी के बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे गोल होते हैं, और एक बीमार आदमी का सिर्फ एक सपना होता है। वो क्या है? अपने आप को ठीक करना। तो आप किस कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहते हैं? चॉइस इज योर। थोड़ा समय निकालिए अपने लिए, अपनी सेहत के लिए। ये उतना जरूरी है एवरीडे, जैसे आप जीवित रहने के लिए अपने आप को फूल देते हैं, वैसे ही इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, चलाने के लिए 1 घंटा आपको एटलीस्ट या आधा घंटा जरूर दें अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक वुड कटर होता है, वुड कटर लकड़हारा जो लकड़ी काटता है। वो पहले दिन जब वो काटता है लकड़ी, तो 10 पेड़ को वो एक बार में, एक दिन में पूरे काट देता है। डे 2 आता है तो वो उस दिन 8 पेड़ ही काट पाता है। डे जैसे जैसे गुजरते जाते हैं तो लास्ट में क्या होता है कि वो जितने पेड़ काट रहा था, संख्या गिरती जाती है और उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी थी पेड़ काटने की, वो बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से बहुत निराश हुआ, हताश हुआ। अपने मैनेजर से उसने डिस्कस किया कि सर, जब मैं आया था स्टार्टिंग में तो मैं एक दिन में 10 पेड़ काटता था और अब मैं मुश्किल से 2 ही पेड़ काट पा रहा हूँ। उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ और पूरे लगन से पूरा समय देता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन 2 ही कुल्हाड़ी काट पाता हूँ। मैनेजर ने एक पल देखा उसको और उसकी कुल्हाड़ी को देखा। उससे कहा, क्या आप अपनी इस कुल्हाड़ी की धार निकालते हैं जिससे आप पेड़ काट रहे हैं? तो उस वुड कटर ने कहा, नहीं सर, मैं तो अपनी सारी एनर्जी पेड़ काटने पर लगाता हूँ और इस कुल्हाड़ी की धार नहीं निकालता। तो मैनेजर ने कहा, वो ठीक है, कल आप 1 घंटा सुबह सबसे पहले आकर अपनी इस कुल्हाड़ी की धार निकालेंगे और उसके बाद आप पेड़ काटेंगे। अगले दिन जब आया हुआ तो उसने यही किया कि फर्स्ट 1 आवर उसने कुल्हाड़ी की अपनी धार निकाली और उसके बाद फिर लकड़ी काटना उसने स्टार्ट किया। जब उसने धार निकालने के बाद लकड़ी काटी तो उसकी जो एफिशिएंसी थी वो बढ़ गई। जहां वो 2 काट रहा था, अब उसने 4 काटी। ये देखकर वो बड़ा हैरान हुआ और बड़ा अचंभित हुआ कि ये मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया कि मुझे कुल्हाड़ी की धार निकालना डेली जरूरी है, तभी इसकी जो क्षमता है काटने की पेड़ की वो ज्यादा होगी। उस दिन से उसने डेली आता, सबसे पहले 1 घंटा वो अपनी कुल्हाड़ी की धार निकालता और उसके बाद फिर वो पेड़ काटता। इस तरह से वो डेली करता गया और उसकी एफिशिएंसी वापस वहीं आ गई और निखार होने लगा और निखार हो गया। सेम चीज क्या हम अपने शरीर की धार निकालते हैं? काम तो करते रहते हैं, काम इससे हम ले रहे हैं पूरा, लेकिन इसकी हम धार नहीं निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एज में,
वैसे वैसे हमारी कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है। तो क्या आप अपने शरीर की धार निकालते हैं? शरीर की धार निकालना मतलब है कि आपका जो फिजिकल बॉडी है उसकी कसरत प्लस मानसिक कसरत दोनों, जब आप ये दोनों करेंगे, दोनों अपने मन की और तन की धार निकालेंगे, तो आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो रोज एटलीस्ट 1 घंटा नहीं दे सकते हैं तो आधा घंटा दीजिए, या जितना भी समय दे सकते हैं तो अपने इस शरीर रूपी, इस मन रूपी कुल्हाड़ी की धार निकालिए और अपनी वर्किंग एफिशिएंसीज को बढ़ाइए। ये उतना ही जरूरी है जितना आप अपने शरीर को चलाने के लिए आप खाना खाते हैं। तो कल से ही लग जाइए, और आने वाले नए साल में सबसे पहले बहुत सारे लोग ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम इस बार अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और जिम जाएंगे। सबसे ज़्यादा मेंबरशिप जिम की होती है, और जैसे समय निकलता है 15 दिन 20 दिन हुए, वैसे ही संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। बैक टू अवर उसी रूटीन पर लोग आ जाते हैं। तो अगर आप ये निर्णय ले रहे हैं अपने आप को एक हेल्दी रखने का, फिटनेस में रखने का, फिट रखने का, तो थोड़ा करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ में। आज नहीं, कल नहीं, तो एक दिन जरूर होगा, और आप अपना खोया हुआ जो कॉन्फिडेंस है या जो वर्किंग क्षमता है आपकी कम हो गई है, वो आप एक दिन जरूर पालेंगे। सो स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी, स्टार्ट योर फिट यात्रा, डू इट टू बी फिट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए लेसन के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। स्वस्थ रहिए और अपने आप को खुश रखिए।